आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमारा टॉपिक है द मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जो की आर्गुमेंट है इस मैट्रियार्कल थ्योरी में वो ये है कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो मैट्रियार्कल इन नेचर थी। ठीक है, अब मैट्रियार्कल इन नेचर का मतलब ये है कि मदर जो थी वो हेड ऑफ द फैमिली थी। ठीक है, अब हेड ऑफ द फैमिली का मतलब ये है कि मदर जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। वो सॉवरन है। किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। जिस तरह हमने पेट्रियार्कल सोसाइटी में देखा था कि फादर जो थे वो आल नाल थे, मैट्रियार्कल में हमारे पास मदर जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है करगी। ठीक है, दूसरा मैट्रियार्कल नेचर का मतलब ये है कि किंगशिप जो है वो मदर के साइड से होगी। जैसे ऑन द कंट्री साइड हमने देखा था पेट्रियार्कल सोसाइटी में कि किंगशिप जो थी वो फादर के साइड से थी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिसेंडेंट्स है, जिसे पेट्रियार्की में सन से होता था, यहाँ पे मदर से डॉटर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि द मैट्रियार्कल थ्योरी जो है ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, इसकी चीफ एक्सपोनेंट हमारे पास पहले है मैक्लेनन, जिसकी किताब है द प्रिमिटिव सोसाइटी 1865 में लिखी गई है। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसके चीफ एक्सपोनेंट है मॉर्गन और स्टडीज इन एंशिएंट सोसाइटी उसकी राइटिंग है 1877 में हमारे पास है। तीसरा हमारे पास है एडवर्ड जैक, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स 1900। इन तीनों का ये दावा था कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो थी ये नॉन एग्जिस्टेंट थी। इट नेवर एग्जिस्टेड, बल्कि हमारे पास क्या था? हमारे पास मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और इस मैट्रियार्कल से पेट्रियार्कल तक जो शिफ्ट गया वो तब गया जब हमारे पास परमानेंट मैरिजेस बिटवीन मैन एंड वुमेन का कॉन्सेप्ट आया। और जैसे ही मैरिज का कॉन्सेप्ट आया उसके साथ साथ हमारी जो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो पेट्रियार्की में शिफ्ट होना शुरू हो गई। ये इन तीनों का दावा है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो इसका कैरेक्टर है कि भाई मदर रूल होगा। ठीक है, मदर रूल होगा, मदर सुप्रीम होगी, वुमेन सुप्रीम होगी। ठीक है, डिसेंडेंट जो होगी वो मदर से होगी। अब चूंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास मैरिजेस तो थे नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीएंड्री था। मतलब एक विमेन जो थी वो बहुत से मर्दों के साथ शादी कर सकती थी। ठीक है, अब इससे जो बच्चे पैदा होते थे उनकी रिकॉग्निशन होती थी मदर से। फादर जो थे वो हमारे पास थे अननोन, और इसीलिए फिर हमारे पास जो डिसेंडेंट जो किनशिप थी वो फिर मदर की वजह से विमेन की वजह से हमारे पास फ्लरिश कर गई। ठीक है, मैरिज जो थे, मैरिज का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं था। ठीक है, अब यहां पे जो एडवर्ड जैक है ये एक पॉइंट और ऐड करना चाहता है, और एडवर्ड जैक कहते हैं कि भाई जो प्रिमिटिव सोसाइटी हमारे पास थी ये बेसिकली ट्राइब से शुरू हुई है। ठीक है, कल भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था
और ये कहते हैं कि पहले हमारे पास टोटम ग्रुप इसको देते हैं, ठीक है, पहले ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के शक्ल में पोलियंड्री से कॉन्सेप्ट उठाता है, एविडेंसेस उठाते हैं और कहते हैं भाई पहले ट्राइब्स थे, ठीक है, और जैसे जैसे लोगों की जरूरियात ज्यादा होती गई और नेसेसिटीज बढ़ते गए, सोसाइटीज कम्प्लेक्स होती गई, चूंकि वो सोसाइटी तो हंटर गैदर सोसाइटी थी, मैन जो था वो हंटिंग गैदर पे जाता था, ठीक है, वेमेन और चिल्ड्रन जो थे वो हाउस होल्ड तक थे, ठीक है, इसीलिए वो घर के और बाहर के अफेयर्स भी वही डील करते थे। लेकिन जैसे जैसे टूल्स की इन्वेंशन हुई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ कि ट्राइब्स क्लेन में, और क्लेन फिर अल्टीमेटली हमारे पास फैमिली में शिफ्ट होना शुरू हुए, और जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट आया पैट्रियार्की ने जन्म लिया, और उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं स्टेट की तरफ। ये एडवर्ड जेंग की प्रिसपोजिशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई मैट्रियार्कल सोसाइटी से पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रियार्कल सोसाइटी इनटू पैट्रियार्कल वन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये मैकलेलन, मॉर्गन और एडवर्ड जेंग्स कहते हैं कि सोसाइटी पहले मैट्रियार्कल थी लेकिन बाद में कैसे शिफ्ट लिया गया पैट्रियार्कल की तरफ। हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जिसके बेस पे हम ये कहते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी पैट्रियार्कल में कन्वर्ट हो गई। तो पहले हमारे पास जो था वो इन्वेंशन ऑफ टूल्स, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ टूल्स। जैसे जैसे टूल्स बनने लगे सोसाइटी कम्प्लेक्स होती गई। दूसरा हमारे पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तीसरा हमारे पास एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर जैसे जैसे हमारे पास डेवलप्ड होती गई। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से विमेन जो थी वो कन्फाइंड हो गई हाउस होल्ड तक, ठीक है। अब चूंकि मैन जो था लेबोरियस काम में बिजी हो गया, प्रोडक्टिव काम में जो कि बाहर के है, ठीक है, और वुमेन घर तक महदूद हो गई। अब यहां पे मैन को जरूरत पड़ गई एक परमानेंट रिलेशनशिप की, ठीक है, एक परमानेंट रिलेशनशिप की बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये हमारे पास आ गई मैरिजेस की शक्ल में। और जैसे ही मैरिजेस, परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटी हमारे पास पैट्रियार्कल में शिफ्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। एक तो हमारे पास ये सबसे बड़ा कुछ फैक्टर्स है। दूसरे हमारे हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि हॉब्स नॉर्मली कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो इनसिक्योर है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि वीकर ट्राइब्स जो है वो सब्जुगेट होते हैं, कौन को करते हैं? स्ट्रॉन्गर ट्राइब्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर ट्राइब्स छोटे छोटे को सब्जुगेट करते करते कम्युनिटी बनाते हैं, और ये कम्युनिटी फिर बाद में स्टेट की शक्ल में कन्वर्ट होती है। तो यहां पे भी मैन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से हमारे पास सोसाइटी मैट्रियार्कल से पैट्रियार्कल में शिफ्ट होना शुरू हो गई। अब हम देखते हैं इसका कुछ क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। पहले तो हम इसको देखते हैं कि जो पैट्रियार्कल थ्योरी ने हमें, इसको हम देखते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस को हम देखते हैं कि जो पैट्रियार्कल थ्योरी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को
फिल अप कर दिया, ठीक है। मतलब जो पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसके आगे प्लस अगर हम मैट्रियार्कल रख दे, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ हमारे पास एक वैलिड प्रूफ देता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पीबीटी साइट ऑस्ट्रेलियन इंडोनेशियन आइलैंड्स में थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन इसके साथ साथ जो इवोल्यूशनरीज है, क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये जो किनशिप है ये सोल रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट नहीं है, बाकी भी एलिमेंट्स है, जैसे कि फोर्स, जो फोर्स थ्योरी जिसको कहलाती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो हॉब्स, लॉक एंड रोसो ने दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत सोशियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि फिर बाद में जिससे स्टेट की इमर्जेंस होती है। अगेन इसके ऊपर एक और भी है कि भाई जो मैट्रियार्कल थ्योरी है ये सोशियोलॉजिकल है, तो ये सोसाइटी के लिए बेसिकली है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की इमर्जेंस के ओरिजिनेशन के लिए नहीं है। और लीव कॉक्स अगेन कहता है कि सोसाइटी बेसिकली पेट्रियार्कल थी, पेट्रियार्की से बनी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर हमने डिस्कस करना था मैट्रियार्कल सोसाइटी को, उसके चीफ एक्सपोनेंट को हमने डिस्कस किया, फिर हमने की आर्गुमेंट देके, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देके, ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी और बाद में हमने क्रिटिकल एनालिसिस देखा। ये कोटेशन है, इसको आप लोग देख सकते हो कि मैटरनिटी इज अ फैक्ट, पैटर्निटी इज एन ओपिनियन। आप लोग इस पे भी खुद डिबेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई और थ्योरी स्टेट की पढ़ेंगे।